हरे कृष्णा। दोस्तों न्यूज तो आपने सुन ली होगी, नहीं? इलॉन मस्क डिप्रेशन पे लेते हैं। अच्छा, आज हम इस टॉपिक पे एक बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसलिए करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसको डिप्रेशन पिल लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई वाई ही इज टेकिंग डिप्रेशन पिल्स। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्यों है, और तीसरा, आपके और मेरे लिए हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, टेक अवे क्या है, क्या इससे लेके जाएंगे, और एक ऐसा नया पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ऐसा पर्सपेक्टिव देखेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पहला पॉइंट, सबसे पहले ये मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, डिप्रेशन पिल्स अगर वो ले रहा है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन है ही नहीं। अगर किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आता है कि वो डिप्रेशन पिल ले ही क्यों रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलता हूं, मूर्ख है वो। इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो पैसे के पीछे अनलिमिटेड भागते जा रहा है। रेस लगा रखी है उसने भागने के लिए, फेम के लिए वो भागते जा रहा है। क्या आप ये सोचिए, क्या उसके पास में जो पैसे हैं क्या उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते? बिल्कुल नीड को उसकी फुलफिल कर सकते हैं। फेम आज के टाइम पे उसको लोग नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं, फिर भी वो भागते जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे करते जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे करते जा रहा है जिससे अटेंशन सीख करना है उसको। आप तो ट्विटर प्रोफाइल पे जाइए, क्या कर रहा है ट्विटर पे? कुछ भी ऐसे लिख दिया, कुछ भी वो लिख दिया, कभी बिटकॉइन के बारे में बोल दिया, कभी टेस्ला के बारे में बोल दिया, अपने बेटे का नाम भाई घर में सोनू रिंकू टिंकू कुछ भी बुला रहा है, लेकिन दुनिया के सामने नाम रखूंगा T36946। भाई क्यों रखा उसने? आप ये सोचिए उसने क्यों रखा हो? इसीलिए रखा होगा ना, अटेंशन सीख चाहिए, लोग मेरे बारे में बात करें, भाई पता लगे यार इलॉन मस्क जैसी भी कोई चीज है, कुछ पता तो लगे। यही तो अटेंशन सीख करनी है। एक एक्सपेक्टेशंस है जो उसने सेट कर दी है, अपनी सेंसेस को फुलफिल करने की एक अर्ज है जो कि जब नहीं फुलफिल हो पाती, जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो वो रूप ले लेती है डिप्रेशन। और यही हो रहा है उसके साथ में। किसी नॉर्मल इंसान को डिप्रेशन हो तो हम सोच सकते हैं कि यार हो सकता है इस पे मनी प्रॉब्लम हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ घटित हुआ हो, कुछ हैपनिंग हुई हो, इसलिए वो डिप्रेशन में है। मस्क के साथ में तो ऐसा कोई भी केस नहीं है तो कोई केस ऐसा? भाई पैसे की कमी है क्या उसके पास में? पैसे की कमी नहीं है। सेंसेस आप आग की तरह होती हैं, घी डालते रहो बढ़ती जाएंगी। आप घी डालते जाइए, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर आप ये सोचेंगे यार ये आग तो रुकी नहीं रही। और ऐसे लोग डिप्रेशन में रहेंगे जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि मेरी एक्सपेक्टेशन मीट कभी भी नहीं होने वाली। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? मार्स पे लेके जाऊंगा जी लोगों को, मार्स पे लेके जाऊंगा। अच्छा क्या कर लोगे भाई मार्स पे ले जाके तुम? इन ह्यूमंस को भाई एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, मार्स पे लेके जाऊंगा। अच्छा क्यों? अर्थ अब रहने लायक नहीं है। अच्छा तो भाई साहब, जो अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं, जिन लोगों की मेंटलिटी ने अर्थ को खराब करा, उसी मेंटलिटी के साथ में तो तुम वहां पे मार्स पे लेके जाने वाले हो, तुम मार्स को ही बर्बाद करवाओगे। लेकिन नहीं जी, हम तो मार्स पे लेके जाएंगे। अच्छा जनता भी मूर्ख है, जनता भी मूर्ख है। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो? ये क्या चीज हो रही है? वो बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बन रहे हो। वो अटेंशन सीख कर रहा है और तुम उसको अटेंशन दे रहे हो। यही तो मेन गोल है, और यही चीजें हो रही है। अब बात आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों इलॉन मस्क को डिस्कस कर रहे हैं। भाई डिप्रेशन तो सबको होती है, दुनिया में कितने लोगों को डिप्रेशन होती है? इलॉन मस्क को होगी तो ऐसी क्या खास बात हो गई? खास बात इसलिए हुई क्योंकि इलॉन मस्क को एक कैरेक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आइडल्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपके और मेरे। हमारे आइडल्स होते हैं कोई भी, वही सुपरस्टार्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल के अंदर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको देखते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल को इंटरफेयर करती है। वो देख के इंस्पायर करती है, चेंज करती है हमारी डे टू डे लाइफ को। इसीलिए हमारे लिए, हम सबके लिए ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे आइडल्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे हमारी लाइफ को भी इंपैक्ट करती है, क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं, हम सिर्फ उनका अच्छा अच्छा देख लेते हैं, हम उनको अच्छा अच्छा देख लेते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग उनका जो दूसरा सिक्के का पहलू है वो तो हम देखते ही नहीं। और वो भी आपको देखना चाहिए। वही बताने का मेन गोल है कि ऐसे लोग भी जिनके पास में अनंत पैसा है, अनंत फेम है, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास में खूब पैसा आ जाएगा तो मेरे को डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों भाई, आपको स्पेशल केस क्यों नहीं होगा? अब ये इंपॉर्टेंस आती है, अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है उसको डिप्रेशन है तो यार अब मैं क्या करूं? जब मेरी लाइफ को वो ऐसी चीजें इंपैक्ट कर रही है, मेरे आइडल्स भी ऐसी लाइफ में
मेरी लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? टेक अवे क्या है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपने आइडल्स को जब आप फॉलो करें, उनके बिहेवियर पे फॉलो करें, ना कि उनकी लाइफस्टाइल और इन सब चीजों को फॉलो मत करिए। देखिए वो सिचुएशंस को कैसे डील कर रहा है, उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है, तब उसको फॉलो करिए, ना कि उसके आउटर अपीयरेंस से उसको फॉलो कर लीजिए। आप यूजुअली क्या करते हैं, आउटर अपीयरेंस से फॉलो कर लेते हैं। उसके कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी रील्स डालता है, कैसे घूम रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे खा रहा है, कहां रेस्टोरेंट में जा रहा है, ये सब चीजें हम देखते हैं। जबकि हमें देखना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है, कैसा उसका नेचर है, वो हार्ड सिचुएशंस है, डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर कैसे हैंडल करता है, वो हमें उसका नेचर देखना। फिर उसको जब इंप्लीमेंट करना चाहिए तो ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि सेटिस्फाई इन व्हाट यू हैव। हमें सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमारे पास में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने गोल सेट नहीं करने चाहिए कि भाई जो है ठीक है चली जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। गोल सेट होने चाहिए, लेकिन गोल सेट के साथ में ड्यूअलिटी का नेचर भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि गोल सेट तो हो गया, लेकिन वो गोल पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी चीजें चांसेस वो गोल भी पूरा ना हो, ये टेंडेंसी आप में एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हम गोल सेट कर रहे हैं उसका ड्यूल नेचर भी हो सकता है, उसकी दूसरी टेंडेंसी भी हो सकती है, उसका दूसरा साइड भी हो सकता है, और वही टेंडेंसी हमें होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना। तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये टेंडेंसी कैसे डेवलप करी जाए। डेवलप करी जाएगी एक अपना माइंडसेट फ्रेम करके। आप बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, किस पे? अपनी क्वालिटीज पे, गोल्स पे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसपे आपको ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि जो मैंने गोल सेट करा है वो सच में गोल भी है कि नहीं है, या मैंने फालतू में ऐसा टाइम पास कर लिया। इसकी वीडियो बनाने वाला हूं और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार इस पॉइंट से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपको बैठना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जो मेरी क्वालिटीज हैं क्या वो फिट बैठ रही है मेरे गोल्स में। उसके लिए आप बैठिए, मेडिटेट करिए, जाइए आंखें बंद करिए, मेडिटेट करिए, पूरी पिक्चर्स को दिमाग में बैठाइए, सोचिए। और जब आप सोचेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, गोल को देखेंगे, तो आप पूरी आपकी सारी चीजें जो स्कैटर्ड है वो लाइन अप हो जाएंगी। लाइन अप होगी, आपको पिक्चर की क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको ये भी क्लैरिटी आएगी कि हो सकता है इस क्लैरिटी में फेल भी हो जाऊं, हो सकता है इससे मेरे को फेल भी हो जाए, और यही टेंडेंसी आप पे धीरे धीरे करके डेवलप होगी। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि अपने आइडल्स को कैरेक्टरिस्टिक पे फॉलो करिए, ना कि उनके आउटर अपीयरेंस। हरे कृष्णा।